आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। व्याकरण में इन्हीं ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हीं और इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ध्वनियां या वर्णों से ही शब्द बनते हैं। हाथी, बगीचा, खरगोश। हा, ह, आ, थ, ई, हाथी। ब, अ, ग, ई, च, आ, बगीचा। ख, र, ग, अ, ओ, श, आ। ये ध्वनि चिन्ह के जिनके खंड ना किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, ई, क, ख, ग आदि। वर्णमाला हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनके व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में अ से ह तक 44 वर्ण हैं, जिसमें 2 अयोगवाह मिलाकर 46 वर्ण हो जाते हैं। समस्त वर्णों के व्यवस्थित समूह से वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला में स्वर हैं अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। अनुस्वार अंग से अंगूर, विसर्ग अह, ये दोनों अयोगवाह हैं। व्यंजन है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, अने खाली, ट, ठ, ड, ढ, अने खाली, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। य अंतस्तः व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। इस तरह से कुल मिला के 46 हो गए। संयुक्त व्यंजन है क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। अन्य व्यंजन है ड़ और ढ। आगत ध्वनियां हैं आ, ज, फ। आगत ध्वनियां ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। ड, ज, ण, न, म पंचम वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, जीभ, दांत, होंठ आदि के कारण रुकती नहीं है, सीधे कंठ से बाहर आ जाती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ओ और औ के बीच की ध्वनि अ को भी स्वरों में सम्मिलित कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए शब्दों में होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। अंग से अंगूर और अह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं अ, उ, ई और री से ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। प्लुत स्वर एक ही है, इसका चिन्ह एस है। स्वर की मात्राएं। स्वरों के लिए मात्राएं निश्चित की गई हैं। मात्राएं स्वरों के लिखित चिन्ह हैं, इन्हें व्यंजनों के साथ लगाते हैं। मात्राओं के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। स्वरों के बिना व्यंजनों को उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाकर लिखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ,
स्वरों के बिना व्यंजनों को उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाकर लिखते हैं, जैसे क ख ग घ अनेक खाली। जब इनके साथ अ स्वर मिल जाते हैं तब इन्हें इस प्रकार लिखते हैं, क ख ग घ अनेक खाली आदि। अ आ ई उ ऊ री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। यहाँ कुछ स्वर मात्रा व्यंजन मात्रा के साथ प्रयोग और मूल रूप दिए गए हैं, जैसे कर, कल, अमर, अचकन। क काला, चाचा, आम, आग। ई का है किन, किताब, इमली, इधर। बड़ी ई सी, सीख, सीमा, ईख, ईद। क्र को, कुली, कुछ, उल्लू, उपदेश। कूल, भूल, ऊन, ऊंट। कृषक, कृष्ण, कृषि, ऋषि, ऋण। केला, छेद, एड़ी, एकता। कैसा, पैसा, ऐनक, ऐरावत। गोरा, गोदाम, ओखली, ओणम। कौन, कौतूहल, औरत, औकात। अन्य चिन्ह है अनुस्वार, इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंगन, दंगल, जंगल, हंस आदि। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, आंख, हंस, छाप आदि। विसर्ग या अयोगवाह किसी भी अक्षर के बाद लगाया जाता है, इसके आधे ह के समान उच्चारण होता है, जैसे प्रायः, प्रातः, अतः, पुनः आदि। आगत, इसका उच्चारण ओ तथा औ के मध्य की ध्वनि के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में देवनागरी लिपि में लिखने में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज। व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से ही होता है, जैसे ट प्लस अ, ट भ अ भ। व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, जीभ, दांत या होठों से रुककर बाहर आते हैं। स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण करके इस अंतर को महसूस किया जा सकता है। अ और आ पहले इन दोनों स्वरों का उच्चारण करें, फिर क और च व्यंजनों का उच्चारण करें, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख के दो भाग आपस में पूरी तरह उन्हें स्पर्श छुएं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं। यह भी जानिए, ड़ और ढ वर्ण शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, लेकिन मध्य और अंत में इनका प्रयोग होता है, जैसे पढ़ना, पढ़ना, पीड़ा, बड़ा, पढ़ना, पढ़ना, बूढ़ा आदि। ड और ढ और ढ के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, जैसे डाक, निडर, सड़क, कीचड़, ढक्कन, बुढ़ा, चढ़ाई, बूढ़ा। नुक्ता, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में वर्गों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे जरा, जोर, जेब्रा, फॉरन, अंग्रेजी। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब ये आपस में मिलकर बोले या लिखे जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, श, छ, क्षमा, कक्षा, रक्षक। त प्लस र, त्र, त्रिशूल, त्रिभुज, पत्र। ज प्लस अ, ज्ञ, संज्ञा, विज्ञान, ज्ञान। श प्लस र, श्र, श्रमिक, विश्राम, परिश्रम। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे क और क, वक, पक्का, धक्का, सिक्का। प प्लस प, प, थप्पड़, चप्पल, छप्पर।
जहाँ मतलब आधा और फिर पूरा आता है। द प्लस द कद्दू, गद्दा, गद्दी। ट प्लस ट मिट्टी, पट्टी, भुट्टा। च प्लस च कच्चा, बच्चा, सच्चा। ल प्लस ल पल्ला, बिल्ली, छल्ला। त प्लस त पत्ता, छत्ता, गत्ता। ज प्लस ज लज्जा, सज्जा, सज्जन। संयुक्ताक्षर दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे च प्लस छ तो ये बन गया स्वच्छ, अच्छा। प य प्यारा, प्यास। क य क्य, क्यारी, क्योंकि। द य विद्या, विद्यार्थी। रुपया। र में ऊ और ऊ का प्रयोग र के मध्य भाग में होता है। जैसे र प्लस छोटा ऊ रुपया, गुरु। र प्लस बड़ा ऊ रू, रूप, गुरु, शुरू। र का व्यंजनों के साथ प्रयोग जब र किसी व्यंजन के बाद आएगा तब वह उस व्यंजन के नीचे लिखा जाएगा। जैसे प्रकाश, क्र, क्रय, भ्र, भ्रम। जब र किसी व्यंजन के पहले आएगा तब वह उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे धूर्त, त्र, थर, अर्थ। ट वर्गीय व्यंजन वाले में आने वाला र निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे ट्र, राष्ट्र, ड्रो, ड्रामा। र अपने मूल रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे रम, रस, राधा। भाषा इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ में सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हस्व, दीर्घ और प्लुत। हस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। वर्ण को बोलते समय नाक से निकलने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। नाक तथा मुंह से निकलने वाली को अनुनासिक कहते हैं। अ और अह अयोगवाह कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। दो एक जैसे व्यंजनों के मेल से बने अक्षर द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ड, अनेखाली, ण, न और म पंचम वर्ग कहलाते हैं।